कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को बोला जहरीला सांप। मोदी बोले जनता देगी बड़ी सजा। मुझे आज तक दी गई 9 कम 100 गालियां। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को देख क्यों बौखलाई कांग्रेस। किसी ने कहा मौत का सौदागर तो किसी ने कहा सारे मोदी चोर हैं। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिदिति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिनका मुरीद पूरा विश्व है। अमेरिका से लेकर रूस तक, यूक्रेन से लेकर इंग्लैंड तक सारे नेता उनके मुरीद है। बाइडेन तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर मोदी चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध एक पल में थम सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कई मौकों पर मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। G20 के सदस्य देशों ने भी मोदी का लोहा माना है। मोदी की पॉपुलैरिटी की बात करें तो विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में कई सालों से अव्वल नंबर पर कायम है। लेकिन उनके ही देश में उनसे नफरत करने वालों की भी कमी नहीं है। एक ढूंढो तो हजारों मिलते हैं। ऐसे ही देश में कई लोग हैं, आम से लेकर खास तक, जो कि मोदी को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। उनमें सबसे आगे है गांधी परिवार और उनके सिपे सलार, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह हो, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा हो या फिर कांग्रेस के युवराज और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही क्यों ना हो। वैसे तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कुछ पीछे नहीं है। ये सब वो नेता हैं जिन्होंने मोदी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट एकाएक तब बढ़ जाती है या तो सीबीआई और ईडी उनके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जांच शुरू कर देता है, या फिर किसी राज्य में चुनाव होने होते हैं। ऐसे ही अब कुछ दिनों में कर्नाटक विधानसभा में चुनाव होने हैं। एग्जिट पोल की बात करें तो भाजपा दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। ये खबर सुनकर कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राज्य में चुनावी सभा कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कह दिया। वो यहीं पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि गलती मत कीजिए, मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आप कहते हैं वह जहरीले नहीं तो छू कर देखिए, पता चल जाएगा। अगर आप छुएंगे तो मर जाएंगे। अगर आपको लगता है ये जहर नहीं तो इसे चाट कर देखिए। अगर आप इस जहर को चाटेंगे तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इतना कहना भर था कि राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। भाजपा नेताओं ने जब खड़गे को आड़े हाथों लिया तब कहीं जाकर उन्होंने माफी मांगी, वो भी ट्वीट करते हुए। शायद उनको इल्म हो गया था कि उनसे भारी गलती हो गई है। अगर किसी मोदी भक्त ने इस बयान पर शिकायत दर्ज करवाई तो उनका भी वही हश्र होगा जो उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का हुआ है, जिनकी बदजबानी और बेतुकी बयानबाजी से उनकी सांसदी तो गई, साथ ही उन्हें 2 साल की सजा भी हो गई। अगर उनको हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनका पीएम बनने का सपना भी टूट सकता है। हालांकि इसके जवाब में पीएम मोदी ने कर्नाटक की चुनाव रैली में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुझे आज तक 91 गालियां दी हैं, लेकिन हर बार जनता ने उन्हें सजा दी है। एक बार मुझे फिर उम्मीद है कि जनता इन गालियों का बदला वोट देकर लेगी। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने मोदी के खिलाफ जहर उगला था। इससे पहले मोदी की तुलना हिटलर से कर चुके हैं। आप इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रख भी नहीं सकते जब इनके बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी कई मौकों पर मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हों। राहुल गांधी ने तो साल 2019 में चुनावी सभा के दौरान मोदी नाम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इसी केस में सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और उनको सांसदी से भी हाथ धोना पड़ा।
लेकिन गांधी परिवार का वारिस होने का घमंड अब भी उनमें कायम है। तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं जो माफी मांग लूं। यही एक वजह है कि उनका पीएम बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है, लेकिन वो गांधी ही क्या जो झुक जाए। राहुल गांधी पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सोनिया गांधी भी राहुल गांधी से कुछ कम नहीं, जैसा बेटा वैसी मां। उन्होंने भी कई बार मोदी के खिलाफ जहर उगला है, मौत का सौदागर कहकर अलंकृत किया है। हालांकि बाद में उनको और उनकी पार्टी को चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा। ये सिलसिला यही नहीं थमा, अभद्र भाषा बोलने के लिए नेताओं की लिस्ट लंबी है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। वहीं सलमान खुर्शीद भी कम नहीं, उन्होंने बंदर तक कह दिया। वहीं अर्जुन मोढवाडिया ने बंदर जो रैबिस से पीड़ित हो, ये तो कुछ नहीं, वेणी प्रसाद वर्मा तो और आगे निकले, पागल कुत्ता कहकर अपने और अपनी पार्टी की गरिमा को बढ़ाया। वहीं दिग्विजय सिंह तो पीएम मोदी को रावण कहने में पीछे नहीं हटे और मणिशंकर अय्यर ने देश के पीएम को सांप, बिच्छू, गंदा आदमी कहकर अपनी सभ्यता का परिचय दिया। कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने बखूबी देश के पीएम के लिए इन सभी शब्द का इस्तेमाल किया और पीएम को अपमानित किया। क्या पीएम को इस तरह अपमानित करना ठीक है? अगर नहीं तो क्या जनता किस तरह अपने पीएम के अपमान का बदला लेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।